मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक सुंदर पद ले रहे हैं जो महाराज बिंदु जी का है और वो बड़ी दिव्य बात करते हैं। कहते हैं कि गुलाम गरचे खता बेशुमार करते हैं, मगर दयालु ना उन पर विचार करते हैं, मगर दयालु ना उन पर विचार करते हैं। जो किसी तौर उन्हें कुछ भी अपना मान चुका, उसे वे प्राणों से भी बढ़कर प्यार करते हैं, मगर दयालु ना उन पर विचार करते हैं। कुटिल हो क्रूर हो खल हो, मगर है उनसे लगन, तो उनके ऐबों का वह खुद सुधार करते हैं। गुलाम गरचे खता बेशुमार करते हैं। जो सच्चे दिल से करे एक बार याद उन्हें, जो सच्चे दिल से करे एक बार याद उन्हें, तो दिल में याद उसे लाखों बार करते हैं। जो डूबता हो गुनाहों से बिंदु भंवर में कहीं, वो उस अधम को भी भव सिंधु पार करते हैं। गुलाम गरचे खता बेशुमार करते हैं, मगर दयालु ना उन पर विचार करते हैं। महाराज बिंदु जी कहते हैं कि गुलाम गरचे जो अपने मन के गुलाम हैं, जो आसक्ति में डूबे हुए हैं, यद्यपि वो खता यानी जो ये गलती है हमारे जीवन की कि हम अज्ञान में डूबे रहें, लेकिन बेशुमार करते हैं। गलतियां एक नहीं कई बार करते हैं और करते ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के भी जीवन में परमात्मा क्या करता है, मगर दयालु ना उन पर विचार करते हैं। महाराज बिंदु जी कहते हैं कि यद्यपि हमारे जीवन में बेशुमार कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों पे परमात्मा कभी विचार नहीं करता है। वो कहता है कि चरई वेत आगे बढ़ो भाई, अपने जीवन का विकास करो, गलतियों को पकड़कर मत बैठ जाओ, क्योंकि गलतियां तो स्वाभाविक हैं। मनुष्य जीवन में गलतियां ना हो ऐसा बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो गलती हो जाए उसे हमें दोहराना नहीं है। एक बात याद रखिएगा, ये बिंदु जी महाराज कहते हैं कि उस गलती को दोहराया ना जाए और हम निर्मलता की तरफ बढ़ते जाएं। और परमात्मा की अहित की कृपा है। कैसी कृपा है कि हर बार वो हर परिस्थिति में हमारा विकास यानी मंगल ही तो चाहता है परमात्मा। कभी पिता अपने पुत्रों को, अपने संतान का अमंगल नहीं कर सकता है, और वो तो जगत पिता है भाई, वो कैसे करेगा? उसका तो स्वभाव ही ऐसा है कि अपनी संतानों को विकसित करना, ये उसका स्वरूप है और उस पे हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। भक्ति श्रद्धा जब जीवन में आ जाती है तो भगवान शिव यानी कल्याण स्वरूप परमात्मा हमारे जीवन का कल्याण करने को तत्पर है भाई। कोई समझने को राजी हो जाए इस बात को। जो किसी तौर उन्हें कुछ भी अपना मान चुका, महाराज कहते हैं कि कोई भी किसी प्रकार से जब परमात्मा से अपना संबंध बना ले, कोई भी माता पिता भाई बंधु जो भी संबंध रखे, उनसे अपना मानकर जो चलने लग जाता है, तो क्या होता उसके जीवन में? उसे वे प्राणों से भी बढ़कर प्यार करते हैं। भगवान तो फिर उसको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। यही तो खूबी है परमात्मा का, यही तो स्वरूप है उस ईश्वर सत्ता का। क्योंकि भक्त जब बोलता है कि प्रभु कि मोह सम दीनु न दीनु हितो,
तुम समान रघुबीर। हे प्रभु, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है इस संसार में, और आप जैसा कोई दाता नहीं है। अस विचार रघुवंशुमणि हरहु विषम भव पीर। ऐसा विचार करके मेरे हृदय का वो जो दुख है, जो दरिद्रता है, जो अस्मिता है, जो राग है, जो द्वेष है, उसको मिटा दीजिएगा। ऐसा भक्त का भाव है परमात्मा से, और यही तो भक्त चाहता है। जब वो समर्पण करता है अपने हृदय को परमात्मा के साथ, तो यही तो प्रार्थना उसके जीवन में चलती, और वही तो उसके जीवन का मुख्य आधार है। हम पतित हैं और पतित को पावन करने वाले आप हो, यही तो ऊंचाई है परमात्मा की। और कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितने भी बड़े अशुभ कर्म हों, लेकिन जब वो सच्चे हृदय से प्रभु के साथ जुड़ जाता है तो वो एक क्षण में सारे अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से कि रुई की इतनी बड़ी संग्रह ढेरियां एक छोटी सी चिंगारी से एक क्षण में भस्म हो जाती हैं। भाई, ये तो चिंगारी की बात है, लेकिन जो परमात्मा का नाम सुमरन में लग जाता है, उसके कितनी ही बड़ी गांठें पड़ी हुई हो, वो सभी नष्ट हो जाती हैं। ऐसा परमात्मा का स्वभाव है। और वही बात भगवान के भक्त बिंदु जी महाराज कहते हैं एक क्षण में वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं जो भी अज्ञान उसके जीवन में होता है। प्रभु का सुमरन करे, उसके नाम का सुमरन कोई करता है तो सब कुछ उसका मंगल ही मंगल होता है। वो प्राणों से भी उसको ज्यादा प्यार करते हैं प्रभु। कुटिल हो, क्रूर हो, खल हो, मगर है उनसे लगन। यहां पर महाराज कहते हैं कि कोई कुटिल हो, कितना ही बिगड़ी बुद्धि वाला हो, कोई खल हो यानी दुष्ट हो, मगर प्रभु के साथ उस व्यक्ति की लगन लग जाए तो क्या होगा उसके जीवन में? तो उनके ऐबों का वह खुद सुधार करते हैं। तो उनकी बुराइयों पर भगवान खुद सुधार करने लग जाते हैं, उनके दोषों को भगवान मिटाने लग जाते हैं। ये स्वयं प्रभु अपनी कृपा से उसकी बुराइयां नष्ट कर देते हैं, उसके दोषों को बदल देते हैं। ऐसा भगवान का स्वभाव है। तो जो सच्चे दिल से करे एक बार याद उन्हें, महाराज कहते हैं कि कोई भी सच्चे दिल से जब परमात्मा को पुकार करता है, उसका हृदय जब प्रभु की पुकार करने लग जाता है, हृदय में प्रेम भर जाता है जब परमात्मा के लिए, तो क्या होता है? तो दिल में याद उसे लाखों बार करते हैं। फिर भगवान उसको लाखों बार याद करते हैं, तो उसके हृदय का परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। और यही तो अद्भुत भूमिका है भगवान की, कि अपने भक्त की बात बदलते नहीं हैं, उसको खुद ही बदल देते हैं। प्रभु का ऐसा स्वभाव है। जैसे अग्नि में हम कुछ भी डालते हैं तो अग्नि उसको अपने स्वरूप में ले आती है, उसका स्वरूप ही बदल देती है। वही बात भगवान की है। ये तो परम अग्नि है, और ये ऐसी अग्नि है कि उसका सब कुछ परिवर्तन कर देते हैं भगवान। उस हरि की बड़ी अनंत महिमा है। तो चाहिए हमें कि हम अपने विवेक का आदर करके उस प्रभु के नाम का सुमरन करने लगे। जो डूबता हो गुनाहों से बिंदु भंवर में कहीं, महाराज संत कहते हैं कि कोई गुनाहों के कारण, अपराधों के कारण इस संसार सागर में डूब रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? वो खुद उस अधम को भी भव सिंधु पार करते हैं। कहते हैं कि भगवान फिर उस अधम को, उस बिगड़ी हुई बुद्धि वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए वो भव सागर से पार कर देते हैं।
और यही तो बात अद्भुत है भाई, कि प्रभु की इस भूमिका को हमें समझने की आवश्यकता है। मित्रों, इस बात को समझिएगा आप कि भगवान का कैसा अद्भुत भाव है, भगवान कैसे असीम कृपा करने वाले हैं, अनंत कृपा है भगवान की। इस बात को सोच करके आप अपने हृदय के अंदर ऐसा प्रेम करो, प्रभु के नाम में डूबो, हरि को पुकारो, उठते बैठते जागते सोते, जब भी आपको वक्त मिले उसके नाम में जुड़ जाओ। तो कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। जिस वक्त भी हम उसको याद करें तो हमारे जीवन की जो सफाई है, हमारे जीवन का जो परिवर्तन है, वो प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, इस बात को समझ कर के अपने जीवन के कल्याण के लिए प्रभु का नाम स्मरण करते रहो। तो गुलाम गरचे खता बेशुमार करते हैं, मगर दयालु ना उन पर विचार करते हैं। कोई कितनी ही बड़ी गलतियां करे, कोई कितना ही बड़ा अपराध करे, भगवान उस पर माफ कर देते हैं, उस सब को क्षमा कर देते हैं। इसलिए मित्रों, इस बात को समझ करके भगवान के साथ अपना प्रेम का भाव जोड़ दो और अपने जीवन का कल्याण कर लो। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, इस स्वरूप को समझने की कोशिश करो। और ये हमारा स्वयं का स्वरूप है, ये तो गलती से हम बेखबर हो गए हैं, विस्मरण में चला गया है हमारा ये स्वरूप। इसलिए मित्रों, इस बात को समझो, भगवान की जो अनंत कृपा है हम सभी पर है, उसको जानो, जानकर आनंदमय हो जाओ और संतों के उस वचन को पकड़ कर जियो। हरिओम तत्सत।